आज हमें 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था 7.1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज TR। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अपन 2 टाइप से सोल्व करेंगे, 2 मेथड से सोल्व करेंगे और फिर मैं आपको हर एक मेथड जो है इजीली वे में बताऊंगा कि आपको कौन सा मेथड यूज लेना है, कौन सा मेथड यूज नहीं लेना है। देखिए पेपर जो होता है ना वो अपने को लगता है 3 आवर 15 मिनट्स दिए गए हैं, तो वो अपने को डिपेंड करता है कि अपन उसे कितने टाइम पीरियड में कर पाते हैं। ये अपने पर तब डिपेंड करता है जब अपन इसमें से कुछ इजी वाला क्वेश्चन जो उठाते हैं इसको शॉर्ट आउट कर पाए। देखिए कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, कोड थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। चलिए इसको शॉर्ट आउट करते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको आप क्या लिखेंगे 1/tan अल्फा प्लस 1/tan। यही तो लिखेंगे अपन। चलिए नीचे एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सा मेथड एलसीएम वाला, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वैसे का वैसे tan अल्फा प्लस tan बीटा। एलसीएम क्या आएगा tan अल्फा tan बीटा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ tan अल्फा तो है बट tan बीटा नहीं है, तो tan बीटा को 1 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा tan बीटा। यहाँ tan बीटा तो है, tan अल्फा नहीं है, tan अल्फा को 1 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा tan अल्फा। इतना आई होप कितना समझ में आया। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था, A/B/C अगर आपको दिया गया है आप इसको क्या लिख सकते हैं, C कहां चला जाएगा ऊपर की साइड और B कहां आ जाएगा नीचे की साइड। इसको आप क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan बीटा प्लस tan अल्फा। वो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आ गया tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे पीछे भी लिख के करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बचा क्या tan अल्फा tan बीटा। क्या मेरे राइट साइड में tan अल्फा tan बीटा आ रहा है क्या जी सर, आपके राइट साइड में tan अल्फा tan बीटा आ रहा है। इट मींस मैं आपसे क्या कह सकता हूं LHS जो है किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। LHS जो हमारा पार्ट है वो किसके इक्वल है बेटा लोग RHS के इक्वल है। किसके इक्वल है RHS के इक्वल। फिर से देखिए एक बार, कोड अल्फा को आपने क्या लिखा 1/tan अल्फा, कोड बीटा को क्या लिखा 1/tan बीटा। आपने एलसीएम लिया क्या आया tan अल्फा tan बीटा। यहां tan अल्फा नहीं था, अल्फा था तो आपने tan बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, tan बीटा था tan अल्फा नहीं था tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये कौन सी फॉर्म में आ गया A/B/C में, तो C ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन कहां चला गया ऊपर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा राइट साइड में था वो वाला पोर्शन आ गया। तो इट मींस क्या हो गया, तो LHS था वो किसके इक्वल था RHS के इक्वल था। जो LHS था वो कौन से पोर्शन के इक्वल था RHS के पोर्शन के इक्वल था। चलिए अब मैं बात करता हूं, ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब मैं बात करता हूं सेकंड मेथड की, कि सेकंड मेथड आप इसको कैसे सोल्व करना चाहिए। सबसे इजीएस्ट मेथड था, मैं बात करता हूं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड कौन सा है जिससे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि tan अल्फा क्या होता है, tan बीटा क्या होता है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। सिमिलरली tan बीटा क्या आएगा sin बीटा cos बीटा। कोड बीटा क्या आएगा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, क्योंकि कोड थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोड बीटा की बात करूं, कोड बीटा क्या होता है cos बीटा अपॉन कोड बीटा। जो आपका फॉर्मूला है मैंने वही लिखा है, जो आपका फॉर्मूला है मैंने वही लिखा है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए ये यहां आ जाएगा sin बीटा।
वही सिंपल सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, एलसीएम लेना है, हाँ बेटा एलसीएम लेना है। यहाँ एलसीएम क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा, राइट है ना। देखो यहाँ कोस अल्फा तो है बट क्या नहीं है कोस बीटा, तो कोस बीटा को किससे मल्टीपल कर दो, साइन अल्फा प्लस का साइन प्लस का साइन। यहाँ कोस बीटा तो है क्या नहीं है कोस अल्फा, तो इसको किससे मल्टीपल कर देंगे, कोस अल्फा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में, एलसीएम वाला प्रोसेस था। सिमिलरली देखिए एलसीएम क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या है साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए साइन अल्फा यहां है तो क्या नहीं है साइन बीटा, इसको साइन बीटा से मल्टीपल कर दीजिए, साइन बीटा कोस अल्फा। यहां साइन बीटा तो है क्या, साइन अल्फा नहीं है तो इसको किससे मल्टीपल कर दीजिए, साइन अल्फा से, साइन अल्फा कोस बीटा। आई होप आपको ये इतना समझ में आया। मैंने आपको एक छोटी सी चीज और सिखाई थी कि a अपॉन b c अपॉन d लिखा हुआ हो, a अपॉन b d कहां चला जाएगा ऊपर और c कहां आ जाएगा नीचे, राइट है जी सर, एकदम राइट है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। यहां ऐसे का ऐसा लिख दीजिए इसको, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा। वो कहां चला जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे आप क्या लिख देंगे, ये वाला पोर्शन लिख देंगे, क्या आएगा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। देखो यहां भी साइन अल्फा कोस बीटा है, यहां भी साइन अल्फा कोस बीटा है, यहां कोस अल्फा साइन बीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा। अगर मैं इसको ऐसे अलग मल्टीपल लिख दूं तब भी वही आएगा क्या, जी सर। साइन अल्फा कोस क्या होता है, tan अल्फा, साइन अल्फा कोस क्या होता है tan, तो कितना आ गया tan। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एक बार मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिए देता हूं। देखिए tan को आपने क्या लिखा, साइन अल्फा कोस अल्फा tan बीटा को साइन और कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन। एलसीएम लिया साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ कोस अल्फा था तो क्या नहीं था कोस बीटा से इसको मल्टीपल कर दिया, यहाँ कोस बीटा था कोस अल्फा नहीं था, इसको इससे मल्टीपल कर दिया। रिपीट करना चाहूंगा अगर किसी बच्चे को ये नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट को कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो जो आप मैंने 8th के 9th के वीडियोस डाले हैं आप उन्हें जरूर देखें एक बार। वहां मैंने एकदम आपको बेसिक से जो है क्लियर करके बताया कि एलसीएम आप लोग कैसे ले सकते हैं। क्लियर, देखिए सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमने वही कर दिया, साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ साइन अल्फा था साइन बीटा नहीं था, इसको साइन बीटा से मल्टीपल कर दिया। यहाँ साइन बीटा था साइन अल्फा नहीं था, इसको साइन अल्फा से मल्टीपल कर दिया। मैंने आपको सिखाया था नीचे वाला पोर्शन कहां चला गया, ऊपर वाला काम क्या नीचे, ये सिमिलर थे कैंसिल आउट हो गए, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, एंगल अल्फा था अल्फा लिख दिया, बीटा था बीटा दिया। तो जो आपके लेफ्ट साइड में था वही आपके जो सॉरी राइट साइड में आपको प्रूफ करने के लिए दिया था वो आपके पास निकल के आ चुका है। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं। मैंने आपको दो मेथड बताए, फर्स्ट और सेकंड। आप ये नोट कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें जो मेरा टाइम जो मेरे को लगा शॉर्ट आउट करने में, तो वो सेकंड मेथड से कम था, तो आपको फर्स्ट वाला मेथड काम मिलेगा। आई होप क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9।
आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 सेक थीटा। मैंने कभी भी इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से शॉर्ट आउट करवाए हैं, जिसमें बीच में आपको किसका साइन दिखाई देता है, प्लस का साइन दिखाई देता है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से शॉर्ट आउट कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। पहले भी बताया था, जब आपको यहाँ प्लस दिखाई दे तो मैंने आपसे कहा था कि सिंपल सा प्रोसेस, आपको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास क्या आया? cos थीटा 1 प्लस साइन, राइट। याद देखिए cos थीटा है तो क्या नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा, उसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको फिर प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूं कि मान लीजिए कहीं आप फिर से नहीं आए तो प्लस का साइन, यहां 1 प्लस साइन थीटा तो क्या नहीं है, cos थीटा, तो उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। फिर देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस b प्लस, क्लियर? इसको आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस b, इसका मतलब क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कितना आया? 1 प्लस साइन थीटा। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करना है तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, राइट। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। चलिए 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस का कितना है? cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 ओवर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ऊपर से कॉमन क्या है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए मल्टीपल करने में 2 को 1 से मल्टीपल करा, 2 को साइन थीटा से मल्टीपल करा, 2 साइन थीटा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्या 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा? 0 हो गया। 2 अपॉन cos थीटा, इसको क्या मैं 2 मल्टीपल 1 अपॉन cos थीटा लिख, और 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है? sec थीटा। LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। ये रहा RH, ये रहा RH। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एलसीएम क्या है? cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां देखिए cos थीटा तो था, 1 प्लस साइन थीटा नहीं था, इसको किससे मल्टीपल कर दिया? 1 प्लस साइन थीटा। या 1 प्लस साइन थीटा तो था, cos थीटा नहीं था, इसको किससे मल्टीपल कर दिया? cos थीटा से। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा मल्टीपल cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे का वैसे आ जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ऐसे कैसे आ गया? इसको लिखिए। फिर मैंने आपको सिखाया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहां पे कितना लिख दिया? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस वैसे का वैसा। 2 कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा? 1 प्लस sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 मल्टीपल 1 अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। साइड लगा हुआ, एक बार आप फिर से देख के पॉज करके इसे सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, ये जो क्वेश्चंस था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। क्लियर है? ये अपना था क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 अपने से क्या कहता है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए
देखिए क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना आ गया। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है a की पावर 4 तो क्या आपसे a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल होकर वापस में कितना आ जाएगा, a की पावर 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करना है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए एक फॉर्मूला है अपने पास, ये भी मैंने आपको सिखाया है, a माइनस b होता है a प्लस b होता है, राइट है। यहां ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको वहां पुट कर दूं, यस सर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है सर। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया। देखिए वहां पावर 4 थी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पावर 4 थी तो 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b प्लस b। a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू। इसको ऐसे ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। मैं आपको ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को पता होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारे जो फॉर्मूलाज है आपको पता होने चाहिए। आज मैं आपको कुछ फॉर्मूला को और बता देता हूं। देखिए अगर आप लोगों को ये पता होगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर ab प्लस b। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत काम है। a क्यूब माइनस b क्यूब मैंने आपको क्या बताया, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बात करोगे सर ये क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ माइनस था प्लस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूलास है जो आपको पता होने चाहिए, अपने आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें अपन ये काम मिलेंगे। अगर मैं वहां आपको फॉर्मूला बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो है वे पहले की क्लासेस में ये फॉर्मूलास बता चुके हैं। आपको सिंपल से फॉर्मूला बताए होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस b, तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहां प्लस आएगा तो यहां प्लस, अगर यहां माइनस आएगा तो यहां पे माइनस। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बार बार बता चुका हूं, a माइनस b। तो ये कुछ आपके बेसिक से फॉर्मूला थे जो आपके एनालिसिस चैप्टर में काम आएंगे। क्लियर, मैं आपको बहुत से अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं, इसके बाद भी अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन और शॉर्ट आउट करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन लास्ट अपन ने कितने क्वेश्चन सोल्व करे
10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कल अपन कौन सा 11 सोल्व करेंगे, 12 सोल्व करेंगे। अपने पास कितने 38 के आसपास क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। अभी अपन 10 सोल्व कर चुके हैं, 20 और पेंडिंग है, तो अपन आने वाली वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, हैव ए गुड डे गाइस।